रेशमी का पापा से बात करने की बाद मोहित बिल्कुल टूट पड़ा था और अपने कमरे में रोने लगा। मोहित को ये बात की अंदाजा पहले से ही हो गया था। इसलिए वह रेशमी से अक्सर कहता था कि तुम्हारे पापा अगर हमारे शादी के लिए राजी नहीं होंगे तब तुम क्या करोगी, और इसका जवाब में रेशमी कहती थी कि वह अपने पापा और मम्मी को माना लेगी। अगर मेरी मम्मी पापा नहीं माने तो मैं अपने मम्मी पापा को छोड़कर तुम्हारे पास चला आऊंगी, लेकिन मोहित उसकी ये बातों से राजी नहीं थे। वह कहती थी नहीं, मैं और तुम दोनों मिलकर तुम्हारे मम्मी और पापा को मन लूंगा। लेकिन अब तो रेशमी की पापा ने साफ साफ माना कर दिया था। उस दिन मोहित ने बहुत रोया। दूसरे दिन रात को रेशमी ने मोहित को फोन किया और कहा, मोहित तुम मुझे बहुत प्यार करते हो ना, मुझे हमेशा खुश देखना चाहते हो ना, और तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए राजी हो ना। मोहित ने कहा, क्या हुआ रेशमी, तुम आज अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? रेशमी ने कहा, इसलिए क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ संपर्क रखना नहीं चाहती हूँ, मुझे तुम हमेशा के लिए भूल जाओ। मोहित ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? क्या अनाप शनाप बोल रही हो, तुम होश में तो हो? रेशमी ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल होश में बोल रहा हूँ। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में मेरी खुशी चाहते हो तो प्लीज मुझे भूल जाओ और दोबारा फोन मत करना। रेशमी की ये बात सुनकर मोहित का पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा लग रहा था कि सारे आसमान उसके सर पर टूट पड़ा। उसका हाथ पैर कांपने लगा था। मोहित ने रोते रोते कहा, क्या हुआ, मेरा क्या गलती है? मुझे अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो? मैं तुम्हें लेकर बहुत सपना देखा था, क्या होगा? अगर मुझसे कोई भी गलती हुआ तो प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना जीते जी मर जाऊंगा। लेकिन बेरहम दिल रेशमी को ये सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और मोहित ने रोते रोते कहा, अब जब जाने की फैसला कर ही लिए हो तो जाओ, और मैं तुमको नहीं रोकूंगा। अपना ख्याल रखना, और एक बात, कम से कम जाते जाते मुझे छोड़कर जाने की वजह तो बताती जाओ, मुझे पता तो चले कि मेरा क्या गलती थी। रेशमी ने कहा, रोने का कोई जरूरत नहीं है। मैं कहा ना, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हारी प्यार अगर सच्चा है तो कभी भी मुझसे संपर्क करने की कोशिश मत करना। मोहित ने कुछ कहने से पहले ही रेशमी ने फोन काट दिया। मोहित पगोलों की तरह रो रहा था, लेकिन करे तो क्या करे, इतना प्यार जो करता था। मोहित कभी सपने ने भी सोचा था कि रेशमी ने उसे धोखा देगा। मोहित रेशमी की बेवफाई की वजह पागल सा हो गया। ठीक से खाना नहीं खा रहा था, ठीक से नींद नहीं आ रहा था। अरे भाई, जो किसी से इतना मोहब्बत करने की बाद जब उसे बेवफाई मिलती है ना, तब उसे इस दुनिया सिर्फ एक अंधेरा की तरह लगता है। ऐसी ही मोहित के साथ हुआ था। उसे बुरी आदत लग गया था। उसे अब जिंदगी से कोई मतलब नहीं था। उसे दुनिया से अब कोई परवाह नहीं था कि लोग हमारे बारे क्या सोचे। मोहित का इस हालत को देखकर उसकी दोस्तों ने मोहित को संभाला और देखते ही देखते 1 साल बीत गया। वक्त के साथ साथ मोहित का दर्द की जख्म भी भर गया था। अब वह सब कुछ भूलकर एक अच्छा कंपनी में नौकरी करने लगा और अपने मम्मी पापा की देखभाल करने लगा। मोहित अब प्यार की दर्द भरी हालत से बिल्कुल बाहर आ चुका था। 1.5 साल बाद एक दिन अचानक रेशमी में मोहित को फोन किया। तब मोहित अपने घर पर ही थे। मोहित रेशमी का नंबर देखकर चौंक गया। मोहित सोचा, 1.5 सालों बाद रेशमी फोन किया, बात हो सकता है। ये सोचकर मोहित ने रेशमी का फोन उठाया और रेशमी ने रोने लगी। रेशमी को रोते हुए देखकर मोहित डर सा गया था। तब मोहित ने पूछा, कैसी हो रेशमी, इतना दिनों के बाद? क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? और रो क्यों रहे हो, बात किया है? मोहित ने काफी देर पूछने की बाद रेशमी ने कहा, मोहित मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया, मालूम है कि मैं माफी की काबिल नहीं हूँ। और मैं जो तुम्हारे साथ बेवफाई करके जो गुनाह किया हूँ, मैं माफी की लायक नहीं हूँ, फिर भी मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। मोहित प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो ना प्लीज। मोहित ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें कब का माफ कर चुका हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार जो करता था। तुम मेरा नसीब में नहीं थे, इसलिए तुमको मैं अपना नहीं पाया। इसलिए मुझे इस बात का कोई गम नहीं है, लेकिन मैं एक बात लेकर आज भी परेशान हूँ कि आखिर मेरा गलती क्या थी, और मुझे छोड़कर जाने की वजह क्या थी। रेशमी, तुम्हें पता है कि मैं आज भी सवाल की जवाब ढूंढता हूँ, और वह सवाल मुझे हमेशा परेशान करते रहता है। बस तुम्हारे पास मेरा एक विनती है कि मेरा सवाल का जवाब दे दो प्लीज। मेरे जीवन से तुम क्यों चला गया? आखिर क्या वजह था जो तुम मुझे छोड़कर चला गया? क्यों क्यों क्यों? प्लीज प्लीज बताओ। मोहित की ये बात सुनकर रेशमी बहुत रोने लगा और रोते रोते कहा, मोहित तुम्हारा कोई भी गलती नहीं थी, सारी गलती मैंने की है, इसलिए आज इसका सजा भुगतना पड़ रहा है।
मैंने तुम्हें धोखा दिया था क्योंकि मैं रोहित की प्यार में बेहक गया था और उसे दिल दे बैठी। अब वह मुझे छोड़कर उसकी घरवालों ने दूसरे लड़की के साथ शादी कर दिया और इसमें रोहित भी राजी थे। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ मोहित, प्लीज मोहित मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है मोहित प्लीज, मैं तुमसे बहुत बहुत मोहब्बत करता हूँ मोहित प्लीज मान जाओ। मोहित ने कहा, रेशमी तुमको मुझसे ये बात छुपाना नहीं चाहिए था, एक बार बोलकर तो जा सकती थी, जो हुआ सो हुआ। मुझे इस बात की बहुत दुख होता है कि मैं तुम्हें अपना कर भी खो दिया। रेशमी ने कहा, मोहित मैं अभी भी तुम्हारी हूँ और जिंदगी भर तुम्हारी ही रहूंगी, प्लीज मुझे माफ करके अपना लो, प्लीज मोहित मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मोहित ने कहा, हमारा और तुम्हारा दुख भरी अधूरी प्रेम कहानी की दास्तान सिर्फ वही तक सीमित थी, अब मैं वहां से वापस नहीं आ सकता। रेशमी तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने की बाद मैं पागल जैसा हो गया था, मेरे दोस्तों ने मुझे संभाला, तुम्हारे लिए मैं आपने जिंदगी का 1 साल गवा दिया हूँ, मैं बहुत कुछ खोया हूँ, बहुत तकलीफ झेला, ना मुझे भूख लगता था ना मुझे नींद आता था, रोते रोते आंखों की आंसू भी काम पड़ गए थे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुमको ना कोई तकलीफ पहुंचे। तुम जहां रहो हमेशा खुश रहो और आपने हमेशा ख्याल रखा करना। अब मेरा और तुम्हारा रास्ता बिल्कुल अलग है, हो सके तो मुझे माफ कर देना, अलविदा। मोहित ने फोन काट दिया। फोन काटने के बाद मोहित बहुत रोया, उसका दिल फट रहा था क्योंकि वह आज भी उसे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। मोहित हालत से मजबूर था, वह उसे दोबारा विश्वास करने से डरता था, वह उसे दोबारा खोने से डरता था, इसलिए वह रेशमी से दूर न से ही मोहब्बत करना चाहता था।